हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा होता है कि हम अभी मास्टर्स के लिए जाएं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। ठीक है, इस वीडियो में हम सारे उन फैक्टर्स पे बात करेंगे कि क्या एडवांटेजेज है अगर आप मास्टर्स जा रहे हो, अगर क्या डिसएडवांटेज है अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो। हर चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपके दिमाग में ये थॉट्स आ रहा है कि मास्टर्स करें या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, तो इसका मतलब है कि आप आपके फ्यूचर या करियर को लेके कंसर्न है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मास्टर्स डिग्री क्यों करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ यही है कि आप एक सब्जेक्ट को लेके एक्सपर्ट हो जाते हैं। कल को आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट स्कूल्स में जाके आप एग्रीकल्चर वगैरह पढ़ा सकते हो। ठीक है, वो भी आपका एक इनकम का सोर्स हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर से रिसर्च अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। काफ़ी कंपनीज है, फूड या कंपनीज है जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। काफ़ी अच्छी प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर ये अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करते हो। अब मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी प्राइवेट या ऐसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही ARS जैसी जॉब्स हैं, वहाँ पे आप इस साल एलिजिबल हो गए हो, मास्टर्स वाले भी एलिजिबल हो गए हैं, तो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है वो एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसके अलावा भी जैसे कई स्टेट गवर्नमेंट्स के जॉब्स होते हैं, जैसे राजस्थान में AO होता है। ठीक है, अभी कर्नाटका में भी आई है पोस्ट, वहाँ पे जो मास्टर्स डिग्री वाले उनके लिए भी स्पेसिफिक पोस्ट होती है। वो लोग दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ग्रेजुएशन वाले के लिए भी, मास्टर्स वाले के लिए, उनके पास अपॉर्चुनिटी डबल हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद है कि इसमें क्या दिक्कत क्या है अगर हम मास्टर्स के लिए क्यों ना आ जाएं। सिंपल सी चीज़ है, आप जाओगे 2 साल आपके बर्बाद होंगे। ठीक है, इससे सीधा सीधा है कि आज जो कंपटीशन है कल को कंपटीशन डबल हो जाएगा। एक तो अगर फ्यूचर में आप 2 साल MSc करने के बाद फिर से अगर AFO और ऐसी एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो आपको कंपटीशन डबल मिलेगा। ठीक है, उससे आपका फाइनेंशियल भी जो भी है वो भी पैसा भी ले जाएगा, आपका 2 साल में जो पैसा लगना है वो भी जाएगा अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। उसके बाद है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों जाएं। गवर्नमेंट जॉब के लिए जाने का ये है कि जैसे अर्ली एज में जाते हो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है, आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ है वो बन जाती है, सोसाइटल रेस्पेक्ट एंड स्टेबिलिटी ये हो जाती है। मैं एक ऐसी चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे कि आप 23 या 24 में आप ग्रेजुएट होते हो और आपको पहली जॉब मिल जाती है 24 में। ठीक है, अगर आप UR कैटेगरी से हो तो 30 साल तक आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को देने के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो आपके पास 6 साल होते हैं। अगर आपको जॉब पसंद भी नहीं आती है तो आप दूसरी जॉब में स्विच मार सकते हो। अगर आप इसी साथ में देखते हो, अगर मास्टर्स करते हो आप 26 या 27 में करते हो तो आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि आप जॉब स्विच करो। ठीक है, ये भी एक इसका एडवांटेज है। दूसरी चीज़, एक चीज़ बताता हूँ, जैसे हमने बताया कि मास्टर्स करते हो तो आप ARS जैसे हाईएस्ट पेइंग जॉब में जा सकते हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी ऐसी जॉब्स है, जैसे कि आप नाबार्ड के बारे में बात कर सकते हैं हम। ठीक है, और ऊपर से FCI में एक AGM की पोस्ट आती है। ठीक है, वो भी हाईएस्ट पेइंग है, 60,000 इक्वल है ARS के। ठीक है, ये ऐसी जॉब्स है जो ग्रेजुएशन मांगती है सीधे, इसमें भी आप जा सकते हो। ठीक है, एक आपने देखी होगी पिछले साल जैसे एक ISRO में आई थी, साइंटिस्ट B की पोस्ट आई थी, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है जो ग्रेजुएशन ही मांगती है। एग्रीकल्चर में ये एडवांटेज है कि ग्रेजुएशन वालों को भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जाती है, हाईएस्ट पेइंग जो जॉब्स है उनमें भी मौका मिलता है। अब चैलेंजेज क्या है अगर आप अर्ली एज में जॉब लगती है, उसके चैलेंजेज क्या है। एक तो ये है कि जैसे कोई एक फिक्स वो नहीं है कि जैसे आप ग्रेजुएट हुए, आपने तैयारी करी, आपको जॉब मिल गई। आजकल क्या हो रहा है कि कई स्टूडेंट्स हैं जो लगभग 4 से 5 अटैम्प्ट दे रहे हैं, फिर भी AFO जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे बाद यही चीज़ हो जाती है कि 4-5 साल आपके बर्बाद होते हैं। ठीक है, कहीं उस टाइम पीरियड लगता है कि MSc कर लेनी चाहिए थी, एटलीस्ट MSc होती तो एक कोई और अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। तो आपका समय एक तो बर्बाद होता है काफ़ी। अगर आप पहले या दूसरे अटैम्प्ट में निकाल ले तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दूसरे चैलेंजेज यही है कि जो MSc के बाद अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आपको नहीं मिल पाएगी। अब आपको क्या फ़ैसला लेना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो सेम सिचुएशंस मेरी थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं मास्टर्स करूँ या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ। तो
बाय लक मुझे BHU में एडमिशन मिल गया था, मेरी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, BHU में एडमिशन मिल गया था। लेकिन वही कंडीशन है कि मेरी फैमिली कंडीशंस अलाउ ही नहीं कर रही थी मुझे, मेरी फैमिली की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अलाउ नहीं कर पा रही थी। मुझे पता था कि मेरे महीने के खर्चे नहीं निकलेंगे, उसीलिए मैंने वो जॉब वो अपनी MSc ड्रॉप कर दी और घर पे आके फुल टाइम प्रिपरेशन करी। तो वहाँ पे मुझे विदिन 6 मंथ मेरे को 2 जॉब मिली। ठीक है, अगर आप इस डेडिकेशन से तैयारी करते हो कि आप MSc छोड़ के अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो कि 1 साल या 1.5 साल में मैं कोई ना कोई जॉब निकाल सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप तैयारी करें, MSc के लिए नहीं जाएं। ठीक है, अगर आप बीच में हो कि यार मेरे पता नहीं होगा नहीं होगा, या फिर यार अभी तो कंपटीशन ज़्यादा है MSc ही कर लेते हैं, ऐसे तो वैसे करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप 2 साल के लिए आपके ये मान लो कि आप अनएम्प्लॉयमेंट को टाल रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी, एक तो फैमिली कंडीशन से आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, आपकी फैमिली अलाउ करती है उस चीज़ को नहीं करती है, टाइम आपकी एज वगैरह फैक्टर्स है, काफ़ी चीज़ें अलाउ करती है नहीं करती है। अगर आप अभी 25, 26 या 27 एज के अगर ग्रेजुएट हो रहे हो तो 2 साल बाद आप MSc करोगे, फिर आप एज ही नहीं बचेगी आपके जॉब के लिए। ठीक है, और एक चीज़ आप ये भी नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि MSc आपकी 2 साल की होती है, लेकिन आप MSc कर लेते हो तो फ्यूचर में भी आपको काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि आपके इंक्रीमेंट्स में भी, प्रमोशंस में भी काफ़ी चीज़ें हेल्प मिलती है। तो आप 2 साल को लेकर नहीं सोचना कि, क्योंकि इन 2 साल हो सकता है कि आपके आगे वाले 30 या 35 साल में कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी और क्रिएट हो जाए जो एक सिंपल ग्रेजुएट को नहीं मिले। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ फैक्टर्स है। अब एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप मास्टर्स के साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो सकती है। जो लोग वर्किंग हैं, मैं वर्किंग हूँ, फिर भी हम प्रिपरेशन करते हैं, टाइम निकालते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं आप मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करनी पड़ेगी अगर आप डेडिकेटेडली हार्ड वर्किंग पर्सन हो तो। ठीक है, ये एक हाइब्रिड अप्रोच है, ये काफ़ी अच्छी है, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। फाइनल सजेशन यही है, आपकी प्रायोरिटीज़, गोल्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस और जो आपकी फैमिली कंडीशंस हैं उसको देखो और अपना डिसीजन खुद लो। किसी पर डिपेंड नहीं होना है कि मैंने बोला है आपको कि ये करना है तो मैं ये करना है, ये आपको डिसाइड होना चाहिए। कल को अगर गिल्ट होता है आपको किसी भी चीज़ को लेके तो गलत होगा। ठीक है, वही वाली बात है, आप 1-2 साल की मत सोचो, आपके नेक्स्ट 30 से 35 साल के लिए सोचो, और जो भी करो उसमें आप हमेशा अपना 100% दो। ठीक है, इसके साथ ही अगर फिर भी आप अभी डाउट में हो और आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल साइमन एग्रीकल्चर 247 पे आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।